देखिए, अगर आपके पास भी पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो चलिए इस वीडियो के अंदर एक लोन को अप्लाई करके देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं, आप ध्यान रखिएगा वहां पे छोटा लोन अमाउंट मिलता है और बड़ा भी मिलता है। वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में, उसका नाम है ट्रू बैलेंस। सबसे पहले लोन के बारे में बात करें तो आपको 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का लोन मिल जाता है अगले 6 महीनों के लिए। इंस्टेंट आपके अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है और आप जब चाहे इस लोन को क्लोज करवा सकते हैं। और वहीं अगर हम दूसरे लोन के बारे में बात करें तो इसका नाम है कैश लोन, जिसमें कि आप 5000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। जैसे लोन का यहाँ पे अमाउंट ज्यादा, उसी तरीके से यहाँ पे टाइमिंग भी आपको ज्यादा मिल जाती है, यानी कि मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए आप इस लोन को ले सकते हो। कहने का मतलब, अगर आपने 12 महीने के लिए लोन को ले लिया, अगर 3-4 महीने आपने भर दिया है, आपको लगता है मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मैं एक बार में दे करके लोन को क्लोज करवाना चाहता हूं, तो आप करवा सकते हो। इसके अलावा एडिशनल इस समय इसमें एक लोन की फैसिलिटी और भी ऐड हो चुकी है, जिसको आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों लोन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये दोनों लोन तो ट्रू बैलेंस अपनी तरफ से देता है। लेकिन जो आपको ये वाला लोन देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है, इनके कई सारे पार्टनर एप्लीकेशन है, उनके थ्रू आपको लोन मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस लोन को लेने जाएंगे, ये कई गुना ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। दूसरी बात, मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी अपनी अलग ही होगी। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, पहले आप इस बात को समझिए, फिर लोन को यहाँ पे अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ। अगर आप ट्रू बैलेंस में पहली बार लोन लेने के लिए आ रहे हैं और आपको भी अच्छे से पता है आपका कोई सिबिल स्कोर नहीं है, कोई इनकम को प्रूफ नहीं है, फर्स्ट टाइम आप इस वाले लोन के साथ ही जाइएगा। इस वाले लोन को अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि ये वाला केवाईसी बेसिस पे लोन मिल जाता है और इस वाले के लिए कई बार डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है। अब होगा क्या कि ये वाला लोन तो लगभग सबको मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा ना सही तो यहाँ पे 2000 रुपए 1500 रुपए मिल ही जाएगा। एक बार लोन को ले लो, पैसा आप टाइम से वापस करो, 5000 का मिल जाएगा, फिर आगे चल करके आप इस वाले के अंदर भी आ जाते हो। फिलहाल मैं आज की इस वीडियो में इस वाले लोन को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। एक बार ये भी देखने वाले हैं कि इसमें एक्चुअल में कितना लोन मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या पता हमारी एलिजिबिलिटी कम हो, तो उस कंडीशन में हम इस वाले के साथ ही अपने आप चले जाते हैं। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसकी रेटिंग भी चेक कर लीजिए, 4 पॉइंट की काफी अच्छी खासी रेटिंग भी है। डाउनलोड भी 5 करोड़ प्लस है। किसी तरीके से कोई पेड वीडियो नहीं बना रहा हूं, सही जानकारी को शेयर कर रहा हूं। अगर आपको सही लगेगा तब जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद सबसे पहले आप देखें यहाँ पे गेट स्टार्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेना, नीचे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टर्म कंडीशन दिखाया जाता है, सिंपल सा आई एग्री टू ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोकेशन की परमिशन इनेबल करनी पड़ेगी। इसके जस्ट बाद आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे, जहां पर मैं अभी तक आपको पहले जानकारी को शेयर कर रहा था। फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ 5000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करना। हम सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि हमें यहाँ पे जो लोन अमाउंट यहाँ पे दिखाया जाता है वो कम से कम 5000 रुपए है, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप पूरे 2 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई मत करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट भी हो सकता है। आप पहले ये कोशिश करिए आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। मान लीजिए अगर आपका सिविल स्कोर 780 है, आप यहाँ पे 1.5 लाख का भी लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर 720 है, 730 है, फिर 750 के अंदर ही अंदर है, तो उस कंडीशन में ज्यादा नहीं, 1,50,000 रुपए तक का ही लोन के लिए अप्लाई करो। अब यहाँ पर भी आप इस बात का ध्यान रखिए, कई लोग सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, लोन अमाउंट बहुत ज्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि आपकी इनकम बहुत कम है, आपका सिविल स्कोर ना के बराबर, और आप लोन अमाउंट बहुत ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हो, वो भी लोन ज्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। तो अपने हिसाब से आप देखिएगा कि आपका लोन अमाउंट कितना चाहिए और आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से लगता है भाई कितना मिल सकता है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे कि ये लोन अमाउंट ज्यादा भी है, इस कंडीशन में आपको 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का आपको टाइम मिल जाता है। फिलहाल मैं 50,000 रुपए लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 12 महीने का टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर मंथली ईएमआई के बारे में बात करें तो 5204 रुपए मंथली ईएमआई आएगी। और मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 2.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, एक एग्री वाला बॉक्स मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप इस लोन को किस पर्पज से ले रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपनी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपको बताना है कि आप जिस भी घर में रहते हो, आप उसके ओनर हो या फिर आपका रेंट पे है या पेरेंट्स के साथ रहते हो या फिर किसी रिलेटिव के साथ रहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपने यहाँ पे जॉब के बारे में जानकारी शेयर करनी है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, चाहे किसी कंपनी में चाहे किसी शॉप पे, तो आप सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसा कि कोई कंपनी, कोई वर्कशॉप, कोई दुकान हो या घर बैठे कोई फ्रीलांसर अगर आप काम करते हो तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, हाउस वाइफ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह ठीक रहा तब तो मिल जाएगा, नहीं तो इन दोनों कंडीशन में कई बार आपका लोन रिजेक्ट भी हो जाता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फ्रीलांसर है। कई बार
क्या होता है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं फ्रीलांसर भी सेलेक्ट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको बताना भाई आप किस कंपनी में काम करते हो या फिर किस शॉप पे काम करते हो, उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसकी इंडस्ट्री किस टाइप की, वो मतलब काम वहाँ पे किस तरीके का होता है, आपके यहाँ बहुत तरह का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखें यहाँ पर आपसे पूछा था अगर आप वहाँ पे जॉब करते हो तो आप किस पोस्ट पे फिर या क्या काम करते हो, तो आपको यहाँ पे कई तरह का ऑप्शन मिल चुका, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपकी जो भी एवरेज मंथली इनकम होगी आप उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके तुरंत बाद देखेंगे आपसे पूछा था आपकी जो भी मंथली इनकम है वो कितने तारीख के बाद आती है। मंथली इनकम पूछी गई, सैलरी के बारे में नहीं पूछा आपकी सैलरी कब आती है, क्योंकि देखो मंथली इनकम में कई तरह की इनकम हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास किसी घर का कोई हो सकता है रेंट वगैरह आ रहा हो, किसी शॉप का रेंट वगैरह आ रहा होगा, तो उसकी भी तो कोई डेट होगी, 10 तारीख को आता हो, 11 तारीख को आता हो, 5 तारीख को आता हो, उसके हिसाब से आप अपनी मंथली इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी आपकी इनकम आती है, कई बार होता नहीं भाई आपका मतलब घर है कोई रेंट पे है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, 10 तारीख को आता है, 5 तारीख को आता है, अगर बैंक अकाउंट में आता है बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। कोई सैलरी आती है तो बैंक अकाउंट में आती होगी तो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिए, चेक से मिलती है चेक को सेलेक्ट करिए, कैश से मिलती है कैश को सेलेक्ट करिए। इसके जस्ट बाद आपकी लैंग्वेज यहाँ पे पूछी जाती है, जो भी लैंग्वेज होगी अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद ये पूछा था कि आपने इससे पहले कभी लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो यस पे क्लिक करिए, नहीं ले रखा सिंपल सा नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है, इवैल्यूएट माय लोन पे सिंपल सा अब क्लिक कर देना है। अब होगा क्या कि जो भी आपने मतलब डिटेल को डाला होगा उसके अकॉर्डिंग अब आपको फाइनल लिमिट दिखाई जाएगी। आप 50,000 के यहाँ पे 2 लाख भी सिलेक्ट कर लो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अब आपको ये लोन बताएंगे भाई इतना लोन अमाउंट हम आपको दे सकते हैं। अब जैसा कि हमारे केस में देखेंगे यहाँ पे हमारी बेसिक सारी जानकारी दिखा दी गई है। और होता क्या है, जैसे मान लिया मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ, जब मैं पहली बार यहाँ पर आता हूँ तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर भी डालता हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो पाए। उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर कई बार एड्रेस भी दिखा दिया जाता है, आपको सिंपल से क्या करना है प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना एड्रेस वगैरह अपडेट करना है तो आपको अपडेट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखें अब आपको यहाँ पर लोन के बारे में जानकारी दे दी गई है, जिसमें कि सबसे पहले दिखाया जा रहा है भाई आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन वो ट्रू बैलेंस के थ्रू नहीं मिलेगा, वो दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा। कहीं ना कहीं उसमें आपको एक तरह से पूरा एप्लीकेशन दोबारा से कंप्लीट करना पड़ सकता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। अब हमें ट्रू बैलेंस क्या क्या ऑफर दे रहा है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने हमें ऑफर दे रखा भाई 1000 रुपए से लेकर हम 1300 रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अगले 12 महीनों तक के लिए। सेम उसी तरीके से नीचे की तरफ देखेंगे 1000 रुपए से लेकर के उसमें भी हम 1300 रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने के लिए। ओवरऑल कहा जाए तो हुआ क्या कि भाई इन्होंने हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोन को दे दिया। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम जिनका लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने आज तक कोई लोन ही नहीं लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया है, ना के बराबर सिविल स्कोर पे उनको ये लोन का ऑफर दिया जा रहा है। अब आप में से काफी लोग कह भाई हमें 1000-1300 रुपए का लोन ही क्यों लेना, लेकिन सही चीज है अगर ये लोन दिया जा रहा है आप इसको ले लो। अगर एक बार आपने ले लिया है टाइम से पैसा भरोगे आगे चल करके आपको लोन अमाउंट यहाँ से ज्यादा मिल ही जाएगा, और आपके सिविल में एक एंट्री हो चुकी है लोन की और आपने टाइम से पैसा भरा हुआ तो कोई और भी एप्लीकेशन आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। फिलहाल आप लोन लेने वाले तो आपको सिंपल सा गेट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जो भी लोन अमाउंट आपको मिलेगा, हालांकि यहाँ पे 1300 रुपए है, उसमें आप अपना कम ज्यादा करके मिनिमम ले सकते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी आपको मिल जाती है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1300 रुपए का ही लोन लेता हूँ, मुझे यहाँ पे ईएमआई 12 महीनों तक के लिए मिल जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे 3.48% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इस लोन को लेने वाले सिंपल सा टेक दिस लोन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके साथ साथ आपको लोन का एग्रीमेंट साइन कर लेना है। आप चाहे तो ऑटो पे सेटअप भी यहीं से कर सकते हो, फिर इस एप्लीकेशन में आकर के अपनी मैनुअल ईएमआई को भी पे कर सकते हो। इस तरीके से जाकर ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम इसी तरीके से ब्रांच एप्लीकेशन और ट्रू बैलेंस दोनों एक जैसे ही लोन प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कम लिमिट प्रोवाइड करवाते हैं। आप मेरे ही केस में ले लीजिए, मैंने खुद ने अपना ही लोन अप्लाई, आप किसी और का नहीं, खुद मेरा ही केस ले लीजिए। ब्रांच एप्लीकेशन जब मैंने पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया था मात्र 500 का लिमिट मिला हुआ था, और अभी के टाइम में मैं 40,000 रुपए तक का लोन लेकर के वीडियो बनाकर आपके आंखों के सामने दिखाया हो, सिर्फ 3 से 4 क्लिक करता हूं और अपने अकाउंट में पैसा तुरंत ले लेता हूं। सेम इसमें भी आपको पहली बार केवाईसी करने की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद आप लोन को बराबर लेते जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में आपके काम आ सकता है। इस तरीके से आप ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दिया, फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइएगा। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।